हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका हमारे स्कैटर नॉलेज चैनल में स्वागत है। हम आपको पढ़ाते हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। अधिकतर क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके होंगे और भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में आएंगे। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पीलिया रोग किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? पहला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन है हमारे पास मस्तिष्क, यकृत, किडनी या पीलिया। तो हम लोगों ने देखा होगा जब पीलिया हो जाती ज़्यादातर बच्चों को होती है, तो होती लगभग सबको, अधिकतर बच्चों को होती है। तो अक्सर डॉक्टर लोग हमको कौन सी दवा देते हैं? लिवर की दवा देते हैं। तो हमारे लिवर में कमी आ जाने के कारण हमको पीलिया रोग हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। तो इमली में टार्टरी पाई जाती है, अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं टार्टरी, बहुत खट्टी होती टार्टरी। तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो आँखों के लिए जो विटामिन अच्छा होता है वो होता है विटामिन ए, विटामिन ए। और ये हमारे शरीर में कहाँ पर स्टोर होता है? हमसे ये भी पूछा जाता है कि विटामिन ए हमारे शरीर में कहाँ पर संचित होता है। तो वो होता है हमारे यकृत, यानी यकृत में ये विटामिन संचित होता है। ये भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है। हाई लेवल के एग्जाम में ये पूछा गया कि हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है। तो उसका सही जवाब होगा यकृत में विटामिन ए संचित होता है और आँखों के लिए विटामिन ए अच्छा होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कुछ लोग देखो रोग होते हैं जीवाणु के कारण, कुछ होते हैं मतलब बैक्टीरिया की वजह से, कुछ होते हैं वायरस की वजह से। तो हमारे पास चार रोगों की ऑप्शन दिए गए। चेचक है, पेचिस है, इन्फ्लुएंजा है और हैजा है। तो जो रोग जीवाणु के कारण होता है वो होता है हैजा। चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा ये सब वायरस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाना चाहिए? मतलब एकदम रैंडम एनर्जी के लिए, हमको ताकत कम हो गई, तुरंत आप उस चीज़ का सेवन करेंगे तो आपके अंदर ताकत आ जाएगी। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड वसा। तो सही ऑप्शन होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, रडार में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन हमारे पास हैं, रेडियो तरंगें, प्रकाश तरंगें, ध्वनि तरंगें और उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा रेडियो तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। तो अगर हमसे ये पूछा जाता हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता तो जवाब होता नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता, तो सही जवाब होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी गति वायु में सबसे अधिक होती है? हमसे ये पूछा जा रहा वायु में सबसे अधिक गति किसकी होती है? प्रकाश की, ध्वनि की, हवाई जहाज की या रॉकेट की? सही ऑप्शन होगा ध्वनि की गति वायु में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शन गिवन हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस बर्फ, ठोस अमोनिया एंड ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही जवाब होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? अधिक से अधिक बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास 1 जून, 10 अगस्त, 4 सितंबर, 24 अक्टूबर। तो सही जवाब होगा 24 अक्टूबर। 11 क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1950, 1948, 1952 एंड 1951। तो सही जवाब होगा 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन
किया गया था। 12 क्वेश्चन है हमारे पास, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे, अर्थात लाला लाजपत राय ने किस बैंक की स्थापना की थी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब नेशनल बैंक। तो सही ऑप्शन होगा पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है हमारे पास, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 8, 10 एंड 12। तो खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, ये हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। 14 क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माता कौन है, अर्थात चार मीनार किसने बनवाई थी? 4 ऑप्शन है हमारे पास, कुली कुतुब शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो चार मीनार जो कि हैदराबाद में, हमसे ये भी पूछा जाता है चार मीनार कहाँ है, तो उसका जवाब है हैदराबाद। और किसने बनवाई है? कुली कुतुब शाह। 15 क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, अरावली, विंध्य, दक्कन एंड सतपुड़ा। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। 16 क्वेश्चन है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? ऑप्शन हमारे पास ओडिशा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम। सही ऑप्शन होगा मणिपुर। 17 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? 14, 12, 18 एंड 16। तो सही जवाब होगा 16। 18 क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड। सही जवाब होगा असम। 19 क्वेश्चन है, फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? शहद की वजह से, फ्रक्टोज की वजह से, या लाइपेज की वजह से, या पेप्टीन की वजह से? तो फलों का स्वाद फ्रक्टोज की वजह से मीठा होता है। 20 क्वेश्चन है, मीराबाई किस सदी की कवयित्री थी? 16वीं सदी, 19वीं सदी, 18वीं सदी या 14वीं सदी? मतलब किस सदी में मीराबाई हुई हैं? तो 16वीं सदी सही ऑप्शन होगा, 16वीं सदी में मीराबाई थी। 21 क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? यानी ग्रैंड स्लैम खिताब किस भारतीय ने पहली बार जीता? लिएंडर पेस, रमेश कृष्णन, रामनाथन कृष्णन या महेश भूपति? तो सही जवाब होगा महेश भूपति। 22 क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की या गति की? जैसे दूरी को हम लोग किलोमीटर मापते, वैसी दूरी को हम प्रकाश वर्ष में भी मापते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी दूरी होती है, यानी खगोलीय दूरियों को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष से डिनोट करते हैं। तो दूरी सही ऑप्शन होगा। 23 क्वेश्चन है, हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ताद एंड हरि सिंह। तो सही जवाब होगा लालचंद उस्ताद। 24 क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 300 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 360 ईसा पूर्व। बहुत बार ये पूछा जा चुका है। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 25 क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस नियम के अनुसार रक्षा प्रमुख भारत सरकार के किस नियम के अनुसार रक्षा प्रमुख किस उम्र तक सेवा में रह सकते हैं? 65 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 62 वर्ष तक या 70 वर्ष तक? भारत सरकार का एक नियम है, रक्षा प्रमुख 65 वर्ष की आयु तक सेवा में रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत में मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य पुरापाषाण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तुंगभद्रा घाटी, बेलन घाटी, थार मरुस्थल और दक्षिण बिहार का पठार। तो सही जवाब होगा थार मरुस्थल। 28 क्वेश्चन है, ट्वेंटी 27 क्वेश्चन है,
भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर अवस्थित है? भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर अवस्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, गुरुग्राम या चेन्नई? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में ओलंपिक भवन अवस्थित है। 28 क्वेश्चन, साहित्य लहरी के लेखक कौन हैं? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। साहित्य लहरी के लेखक हैं सूरदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाशदीप के लेखक कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, हरिऔध। तो सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। देखते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि व्याकरण के विद्वान को क्या कहते हैं? व्याकरणी, व्याकरणी, व्याकर्ता या व्याकरण? तो इसका सही जवाब होगा व्याकरण। व्याकरण के विद्वान को व्याकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस सेशन में ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। ये अब आपको हमको कमेंट करके बताएंगे। इंतजार करिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।